786 यहाँ निफ्टी का रेट दिखाई दे रहा है। इसके बाजू में आप देखेंगे 49.85 दिखाई दे रहा है, मतलब सुबह से लेके मार्केट बंद होने तक जो भी निफ्टी में चेंज आया है वो चेंज दिखाई दे रहा है। इसके बाद 0.28% दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सुबह से लेके, मतलब जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब से लेके 3:30 बजे तक मार्केट में कितना चेंज ऑफ परसेंटेज आया है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसी प्रकार निफ्टी के नीचे यूएसडी डॉलर, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हमको रेट दिखाई देता है। उसके बाद चेंज दिखाई देता है, लास्ट में चेंज ऑफ परसेंटेज दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद निफ्टी के हम जब लेफ्ट हैंड साइड आते तो यहाँ पे 3 लाइन दिखाई देती है। जब इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे माई वेल्थ दिखाई देता है। माई वेल्थ का मतलब है कि आपके पास क्या मार्जिन है, क्या बैलेंस है। इक्विटी होल्डिंग यदि आप लेके रखें वो दिखाई देता है। म्यूचुअल फंड यदि आप लेके रखें वो दिखाई देता है। और वेंचुरा की फिक्स इनकम की सर्विस यदि लेके रखें तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद माई वेल्थ के बाद है सब्सक्राइब ऑनलाइन। सब्सक्राइब ऑनलाइन में आप यहाँ से म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, आईपीओ ले सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं, एनएफओ ले सकते हैं और स्टार्ट एसआईपी, मतलब एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से ऐप में जाके अपना एसआईपी चूज कर सकते हैं और एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के फंड है, आप यहाँ से एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर जो आते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड में पैसा लगाना है तो पार्क एंड अर्न में जाके लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। फंड ट्रांसफर करना है, डीमेट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए फंड ट्रांसफर का यूज होता है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है पे इन का। पे इन में जाके हम नेट बैंकिंग के द्वारा अपना फंड जो है वो सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद है पे आउट। पे आउट से डीमेट अकाउंट से हमको फंड विड्रॉ करना है अपने सेविंग अकाउंट में, तो पे आउट की मदद से हम फंड विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है यूपीआई। यूपीआई की मदद से भी आप फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। यूपीआई में जब हम क्लिक करते हैं तो सिंपल यहाँ पे पूछता है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर अमाउंट, आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद आपको एनएससी चूज करना है, हमेशा आपको एनएससी चूज करना और उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो आपके ये जो यूपीआई का ऐप होगा, फोन पे, गूगल पे, वहाँ आपको ये लेके जाएगा। जैसे ये फोन पे इस मोबाइल पे है, फोन पे में चला गया और यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेंड करिए। मैं यहाँ सेंड का बटन प्रेस करूंगा तो ये फंड ट्रांसफर हो जाएगा अपना पासपोर्ट लेके। ठीक है। इसके बाद वापस हम यहाँ पे आते हैं वेंचुरा वेल्थ के ऐप में। ये हो गया फंड ट्रांसफर। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पे इन में हम नेट बैंकिंग की मदद से फंड ट्रांसफर करते हैं। दूसरा पे आउट है, पे आउट डीमेट अकाउंट से फंड हमको पे आउट करना है अपने सेविंग अकाउंट पे, तो पे आउट की मदद लेते हैं। इसके बाद यूपीआई है, यूपीआई से भी हम डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद है रिपोर्ट डैशबोर्ड। रिपोर्ट डैशबोर्ड का मतलब यह है कि आपने आज जो भी एक्टिविटी करी है, आपने जो भी ऑर्डर लगाया है, आपने जो भी ट्रेड किया है, वो सारा कुछ आपका रिपोर्ट डैशबोर्ड में एक ही पेज में आपको दिखाई दे जाता है। इसके बाद है माई लेजर। माई लेजर में आपका जब से अकाउंट ओपन हुआ है तब से लेके अभी तक का डेबिट क्रेडिट आपका यहाँ पे दिखाई देता है। माई लेजर के बाद है प्लेस। यदि आपके पास स्टॉक होल्डिंग पे है और आपको आपके पास मार्जिन नहीं है तो आपको एडिशनल और मार्जिन चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके होल्डिंग इक्विटी जो है उसको आप प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने के अगेंस्ट पे आपको मार्जिन मिल जाता है आगे ट्रेड करने के लिए। और आपको आगे सेल करना है तो अनप्लेज करके आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आपका आईडी दिखाई देता है, आपका नाम दिखाई देता है। इसके बाद है प्रोफाइल के बाद नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेंचुरा आपको नोटिफिकेशन भेजता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लेना है, क्या टिप्स है, क्या कॉल्स है, इसके बारे में आपको सारे नोटिफिकेशन आपको चालू मार्केट में मिलते रहते हैं। मार्केट कैसा जाएगा, कितना ग्रोथ करेगा, किस हिसाब से ओपन होगा, कैसा क्लोज होगा, ये सारा आपको नोटिफिकेशन पे आपको मिलता रहता है। एफएनओ की कॉल मिलती है, यहाँ पे कैश मार्केट की कॉल मिलती है। ठीक है। क्या इवेंट्स है, मार्केट में क्या नया आने वाला है, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन से मिलती है। इसके बाद है रिसर्च।
वेंचुरा क्या करती है, अलग अलग कंपनियों पर रिसर्च करती है, और जो रिसर्च करती है क्वार्टरली, मंथली, ईयरली बेसिस पे, वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करती है। तो रिसर्च रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं, काफ़ी कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट है। आप इसको ओपन करके रीड कर सकते हैं, स्टडी करने के लिए काफ़ी मददगार होती है। नोटिफिकेशन के बाद है रिसर्च रिपोर्ट के बाद है ऑप्शन चेन। यदि आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या ऑप्शन मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन चेन की मदद से आपको काफ़ी सहायता मिल जाती है। ऑप्शन चेन पे क्या है, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर स्टॉक की आपको यहाँ पे एक चेन टाइप की मिल जाती है। सपोज यहाँ पे निफ्टी की स्क्रिप्ट ऐड है, आप यहाँ पे देखेंगे कि पुट मैंने सेलेक्ट किया है 17,650, 700, 750, 800, 900, 850, 950। ऐसी करके आप स्क्रिप्ट अलग अलग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर, आपने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया या बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको मंथली चाहिए या वीकली चाहिए, वो एक्सपायरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। कॉल चाहिए या पुट चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और नियर चाहिए, नेक्स्ट चाहिए, फार चाहिए। इसके बाद कितनी स्क्रिप्ट चाहिए आपको, 5 स्क्रिप्ट, 7 स्क्रिप्ट, 9 स्क्रिप्ट, कितनी चाहिए? 9 स्क्रिप्ट मेरे को चाहिए। मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास सामने 9 स्क्रिप्ट आ गई। कॉल की आ गई, बैंक निफ्टी की आ गई। इसकी मदद से आप ट्रेड कर सकते हैं कि आपको कहाँ ट्रेड करना है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑप्शन चेन के बाद है अलर्ट। पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट पर अलर्ट लगाने के लिए आप अलर्ट की मदद ले सकते हैं। चेंज पिन, आपका जो 4 डिजिट का पिन लॉगिन के टाइम पे बनता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं चेंज पिन में जाके, ठीक है। इसके बाद है सेटिंग। सेटिंग में जाके आप ऐप से रिलेटेड सेटिंग है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कॉलम को बड़ा घटा सकते हैं, कुछ नए कॉलम ऐड कर सकते हैं, कुछ नए रो ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ बार वगैरह है उसको चेंज करना है, वो चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। रेट अस, ऐप को रेटिंग देने के लिए। शेयर ऐप, ऐप को शेयर करने के लिए। कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कनेक्ट होने के लिए। इसके बाद है हेल्प, ऐप से रिलेटेड हेल्प के लिए, ठीक है। और लॉग आउट और एग्जिट, लॉग आउट करने के लिए और बिना लॉग आउट किए एग्जिट होने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम वापस से होम पे आते हैं। होम पे जब आते हैं तो हमको यहाँ दिखाई देता है कि वॉच है, रिपोर्ट है, ऑप्शन है, मूवर्स है। ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमको और दिखाई देते हैं। जैसे वॉच का मतलब है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वॉच, मतलब हमको यहाँ पे वॉच करना है। वेंचुरा ने क्या किया, काफ़ी सारी लिस्ट बना के ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट बना दी है। आप अपनी सुविधा अनुसार वो लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 की यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको 50 बड़ी कंपनियों की लिस्ट दिखाई देती है। सबसे पहले कंपनी का नाम है, फिर करंट का रेट है, फिर चेंज ऑफ परसेंटेज है। नेक्स्ट है निफ्टी के बाद BSE 100। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यदि हमको लिस्ट देखनी है तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है माई मार्केट वॉच। माई मार्केट वॉच में आपने जिस स्क्रिप्ट पे यदि ट्रेड कर रखा है, उसकी अपने आप यहाँ पे लिस्ट बन जाती है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जिस कंपनी में ट्रेड कर रखा है उसकी लिस्ट हमको दिखाई देती है। इसके बाद है माई FNO वॉच। यदि मैं फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो उसकी लिस्ट मेरे को यहाँ पे दिखाई देती है। अभी किया नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद माई ऑप्शन वॉच। ऑप्शन मार्केट में यदि मैं ट्रेड करता हूँ तो उसकी लिस्ट मेरे को यहाँ दिखाई देती है, अपने आप बन जाती है। इसके बाद है रिसेंट एडिशन। रिसेंट एडिशन में यदि मैं कोई कंपनी को सर्च करता हूँ रिसेंटली, तो उसकी लिस्ट मेरे को यहाँ पे दिखाई देती है। करेंसी वॉच, करेंसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए करेंसी वॉच में आपको लिस्ट मिल जाती है। सारी करेंसियाँ यहाँ पे, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। BSE और NSE इंडिकेट, BSE और NSE के जो इंडिकेट होते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में है ऐड न्यू वॉच लिस्ट। ये ऐड न्यू वॉच लिस्ट जो है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से अपने नाम की एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ऐड न्यू वॉच लिस्ट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नाम पूछा, नाम मैंने डाल दिया, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया ABC, ABC नाम डाल दिया और डी भी डाल दिया।
अब इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ तो ABCD के नाम से एक नई लिस्ट बन गई। ये आप देखेंगे ABCD के नाम से एक नई लिस्ट बनी, लेकिन लिस्ट अभी ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे को पसंदीदा मेरे शेयर हैं या जो मेरी स्क्रिप्ट है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। आप मार्केट में देख रहे हैं कि आपको कुछ कंपनी के नाम याद है या कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपल है, राइट हैंड पे यहाँ नीचे एक प्लस का निशान है, इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि वो किस एक्सचेंज का है। BSE, NSE, FNO, करेंसी, SLBS। अब BSE में सपोज मेरे को NSE का वो शेयर मेरे को ऐड करना, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने डाल दिया SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने सर्च किया तो SBI का मेरे पास ये स्क्रिप्ट का नाम आ गया, और इसको मैं क्लिक करके ऐड टू वॉच लिस्ट कर देता हूँ और ABCD के सामने ओके कर देता हूँ। तो ये SBI मेरा इसमें लिस्ट में ऐड हो गया। दूसरा मेरे को क्लिक ऐड करना है तो BSE, NSE, मैंने सपोज BSE का करना है तो मैंने सिंबल और स्क्रिप्ट कोड में लिखा ITC और सर्च कर दिया। ITC लिखने के बाद ये आया BEITC और इसको ऐड टू वॉच लिस्ट के सामने ABCD के सामने ओके कर दिया, तो ये ITC मेरा ऐड हो गया। ऐसे करके आप बहुत सारी कंपनियों को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि BSE और NSE जो भी स्क्रिप्ट का नाम है, यहाँ पे फर्स्ट में नाम है, सेकंड कॉलम में करंट का रेट है, थर्ड कॉलम में चेंज ऑफ परसेंटेज। अब मेरे को यहाँ से इसको बाय करना है, तो बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, करंट का जो रेट है इस करंट के रेट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बाय और सेल। बाय करने के लिए बाय में क्लिक करेंगे, सेल करने के लिए सेल में क्लिक करेंगे। बाय में क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे आ गया क्वांटिटी, प्राइस और डिसक्वांटिटी, और यहाँ ऊपर है लिमिट। लिमिट और मार्केट का मतलब ये है, लिमिट का मतलब ये कि आप अपना मन चाहा रेट लगा सकते हैं। लिमिट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं रेट चेंज कर सकता हूँ, मैंने डाल दिया 250 रुपये। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैंने डाल दी 25, ठीक है। यदि मैं लिमिट की जगह कर देता हूँ मार्केट, मार्केट कर देता हूँ तो मैं रेट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का मतलब यह है कि जो मार्केट का रेट चल रहा है 345 रुपये, उसी में ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमेशा लिमिट प्राइस लेता हूँ, और यहाँ पे 345 चल रहा है तो मैं 340 बाय करने के लिए सौदा लगाता हूँ। अब इसके बाद है DQ। DQ का मतलब है डिसक्वांटिटी। डिसक्वांटिटी में जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 10,000 क्वांटिटी, 15,000, 20,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैंने 1,000 क्वांटिटी बाई की, तो वो यहाँ पे डिस क्वांटिटी में डाल देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ डिस क्वांटिटी में डाल दिया मैंने 250 तो 2500, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये कम ट्रेड करना है तो आपको इसका डिस क्वांटिटी का यूज ही नहीं करना है, तो डिस क्वांटिटी आप 0 रखिए, यहाँ आपको जो भी क्वांटिटी रखनी है वो आप रखिए, ठीक है। इसके बाद है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपके स्टॉप लॉस को कम करने के लिए होता है। सपोज मार्केट चल रहा है 345 रुपये और वो बढ़ रहा है 350, 355, और आपको बाय करना है, तो आप क्या करेंगे, अभी करंट का रेट है 345, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं 350 में ना लेके मैं 345 या 340 या 347 में बाय करूँ, मेरे को एक दो पॉइंट का नुकसान हो, लेकिन 350 बहुत ज़्यादा होगा, 5 पॉइंट का नुकसान। तो आप क्या करेंगे, आप 345 रुपये डालेंगे बाइंग रेट और स्टॉप लॉस डाल देंगे 2 पॉइंट ज़्यादा, तो ये बाइंग का स्टॉप लॉस हो गया। मतलब आपको यदि 345 से मिला तो ठीक है, नहीं तो 347 रुपये मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर कर देते हैं। प्लेस बाय ऑर्डर करते हैं तो हमारा ऑर्डर लग जाता है। हमने सपोज लगाया 345 पे, सॉरी 346 पे, अभी 345 चल रहा है, या मैंने 340 पे लगाया, जैसे ही वो मेरा लगाया हुआ रेट आता है मेरा सौदा लग जाएगा और वो बाय हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही होगी, एवरेज प्राइस। सुबह से लेके शाम तक का, या मार्केट में जब भी आप देखेंगे तो एवरेज प्राइस दिखेगा, वो तब तक का एवरेज प्राइस होता है। उसके बाद ओपन, मतलब आज सुबह ओपन कितने में हुआ, प्रीवियस क्लोज कल बंद कितने में हुआ था, लो आज का लो कितना बना है, हाई आज का हाई कितना बना है, बाइंग का वॉल्यूम, सेलिंग का वॉल्यूम, 22 वीक लो, 52 वीक का लो क्या बनाया है और 52 वीक का हाई क्या बनाया है,
ये सारा आपको इसी स्क्रीन पे दिख जाता है। इसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में यहाँ आपको मिलता है कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, फेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको, स्मॉल कैप क्या है उसका, मिड कैप क्या है, ये सारा आपको मिल जाता है। इसके बाद व्यू चार्ट, व्यू चार्ट में आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाता है कि मार्केट में आज इसका चार्ट क्या है, कितना ये ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, क्या कैंडल बना है। चार्ट में भी आपको तरह तरह के यहाँ पे चार्ट मिल जाते हैं, अलग अलग डिजाइन के चार्ट मिल जाते हैं, ये सेटिंग में है। इसका टेक्निकल का एक अलग सेशन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो बता दूंगा। लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट रिजल्ट में आपको यहाँ मिल जाता है कंपनी की ग्रोथ, सेल्स, टैक्स, ये सारी चीजें, कंपनी का डेप्थ क्या है, ये सारा आपको इसी पेज में मिल जाता है। ऐसा आपको दूसरी कंपनी के भी ऐप में दिखाई नहीं देता है, जो जितना कुछ यहाँ वेंचुरा के ऐप में दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया आपको बाय और सेल। सेल करने के लिए वापस वहीं गए, सेल में क्लिक कर दिया, क्वांटिटी डाली, रेट डाला, लिमिट सेलेक्ट किया और प्लेस बाय ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है मार्जिन का। मार्जिन में जब आप देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के आपको मार्जिन देते दिखाई देते हैं। सबसे पहला ओपनिंग मार्जिन, आपके पास जो फंड पड़ा हुआ है वो ओपनिंग मार्जिन कहलाता है। होल्डिंग मार्जिन, जो आपके पास होल्डिंग है उसमें यदि वेंचुरा आपको कुछ होल्डिंग देती है, होल्डिंग के ऊपर यदि आपको कुछ मार्जिन मिलता है वो होल्डिंग मार्जिन है। एडिशनल मार्जिन, सडनली आपने जो पैसा ऐड किया है वो आपका एडिशनल मार्जिन में दिखाई देता है। मार्जिन फॉर ओपन पोजीशन, आपका जो फंड अभी ओपन पोजीशन में फंसा हुआ है, आपने मतलब ऑर्डर किया है लेकिन वो बाय नहीं हुआ, वो आपका ओपन पोजीशन। पेंडिंग ऑर्डर, आपने बाय तो कर लिया लेकिन सेल नहीं किया है आज की रेट में, वो पेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद अवेलेबल मार्जिन, इन सब चीजों के बाद जो पैसा बचा है वो अवेलेबल मार्जिन कहलाएगा। नेट ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन मार्केट पे बाय करने के लिए कितना पैसा बचा है वो ऑप्शन प्रीमियम। अवेलेबल मार्जिन फॉर बाइंग ऑप्शन, ऑप्शन को बाय करने के लिए कितना मार्जिन बचा है वो। ऐसा अलग अलग प्रकार से आपको मार्जिन दिखाई देता है। इसके बाद ऑर्डर बुक, आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आपका ऑर्डर बुक में दिखाई देता है। ठीक है, चाहे वो पेंडिंग हो चाहे एग्जीक्यूट हो। इसके बाद ट्रेड बुक, आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है मतलब ट्रेड हो जाता है वो ट्रेड बुक में दिखाई देता है। इसके बाद है डे पोजीशन, कैश मार्केट में आप जो भी ट्रेड करते हैं उसका जो डे पोजीशन, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, वो डे पोजीशन में दिखाई देता है। इसके बाद है होल्डिंग इक्विटी, आपने जो भी इक्विटी होल्डिंग करके रखी है वो इक्विटी होल्डिंग इक्विटी में दिखाई देता है। डेरिवेटिव नेट ऑब्लिगेशन, आपका जो भी ऑप्शन मार्केट में ट्रेड किया हुआ है उसका प्रॉफिट एंड लॉस डे पोजीशन डेरिवेटिव नेट ऑब्लिगेशन में दिखाई देता है। इसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग फंड है, मैसेज है, एक्सचेंज मैसेज है, जो एक्सचेंज की तरफ से जो मैसेज आते हैं वो। इसके बाद ऑप्शन चेन, मैंने आपको पहले बता दिया था ऑप्शन चेन, वही ऑप्शन चेन है। मूवर्स, मूवर्स की यहाँ पे आपको अलग से लिस्ट मिल जाती है कि बीएससी में सबसे ज्यादा ट्रेड किस में हो रहा है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में है, बीएससी में, एनएससी में, वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। सबसे घटिया परफॉर्मेंस किसका है, किसका बेहतर परफॉर्मेंस है, वो सारा आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, आप अपने सवाल रख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। हेलो, अनम्यूट हो सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है सर आप। हेलो। हाँ सर। ठीक है सर, आज का जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। किसी को यदि कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मीटिंग को समाप्त करते हैं। ठीक है। ओके। ओके।